हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस डिस्कशन में। दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स एक्सप्लेन्ड 27 और 28 अगस्त में। शुरू करने से पहले, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है और लगातार आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि हम आपको मैक्सिमम करंट अफेयर्स कवर करें, और चाहे आप तैयारी यूपीएससी कर रहे हों, पीएससी कर रहे हों, बैंक, एसएससी, रेलवे सी कर रहे हों, अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आपको दिन भर कोई और करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज वो सारी खबरें हम यहाँ पर कवर करेंगे, इन डिटेल कवर करेंगे। और अगर कुछ खबरें मिस हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल शाम को कोई खबर आई तो उसको नेक्स्ट डे कवर करेंगे। इस करंट अफेयर्स सेशंस की खासियत यह है कि हम आपको माइंड मैप्स के ज़रिए हर करंट अफेयर्स को समझाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ऐसी करंट अफेयर्स जहां पर मैप्स का इन्वॉल्वमेंट है, उनकी मैप स्टडी भी आपके साथ हम यहां पर करेंगे और बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को, और इसका आगाज़ अब आपके सामने आपके साथ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आते हैं हमारी आज की बड़ी खबरों पर। आज की पहली बड़ी खबर है कि चंद्रयान 3 के बारे में कहा गया है कि उसने जो चंद्रयान 3 है, उसका जो रोवर है, उसके ज़रिए एक ग्राफ रिलीज़ किया गया है, जिसमें जो टेम्परेचर है सरफेस का, लूनर सरफेस का, उस वेरिएशन को चेक किया गया कि उस सरफेस पे टेम्परेचर कितना वैरी कर रहा है। साथ ही साथ एक प्रोब का यूज़ भी किया गया है जो सरफेस के विद इन जा सकता है और वहाँ पर भी उस वेरिएशन को भी चेक कर सकता है, उसका डेटा भी रिलीज़ किया गया है। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों ये है कि B20 समिट आपका आज ख़त्म हुआ। आज मतलब 27 अगस्त 25 से शुरू हुआ था, और ये समिट आपका लास्ट बड़ा समिट है बिफोर द ग्रैंड समिट, जो कि 8 से 10 सितंबर को दिल्ली में होगा, दैट इज G20। तो उसका B20 या B20 समिट ख़त्म हुआ, जहाँ पर फेयर प्रैक्टिस की बात की है, जहाँ पर इक्वालिटी की बात की है, और जहाँ पर अर्ज किया है मोदी जी ने कि एक इंटरनेशनल कंज्यूमर केयर डे बनाया जाए, जिसमें कंज्यूमर राइट्स के अलावा कंज्यूमर का ख्याल रखने के लिए भी एक दिन को बनाया जाए। इसको भी उन्होंने अर्ज किया है। यहाँ पर दोस्तों हम आगे आपको बताएंगे कि पिछले कुछ दिनों में कई और ऐसे डेज बने हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल स्पेस डे है, जो कि आपका 23 अगस्त को है। मोदी जी ने अपने मन की बात में एक और डे का मेंशन भी किया है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट्स में बताएं वो डे कौन सा है। उसके बाद आते हैं हम जो देखिए लिखा भी यहाँ पर हुआ है, मैंने आपको हिंट दे भी दिया कि उस डे का नाम है द तेलुगु लैंग्वेज डे। फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जिम्बाब्वे, जो कि एक इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड कंट्री है, जो कि एक इन्फ्लेशन ग्रस्त कंट्री है, जिस कंट्री में अब तक 3 ही राष्ट्रपति बने हैं, और फिर से लगातार दूसरे टर्म वहाँ के राष्ट्रपति वही बने हैं जिनका नाम है आपका एमर्सन मानगावा या एमर्सन नानगागावा, जो लगातार दूसरी बार अपने टर्म को वो कंटिन्यू करेंगे। और फिर स्ट्रैटेजी की बात करें, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसको मिलेगा उसका पहला वुमेन फील्ड डायरेक्टर, जो कि हैं IFS सोनाली घोष। ये रिप्लेस करेंगी जतिंदर शर्मा को। 31 अगस्त को ये उनकी जगह लेंगी, और 1 सितंबर से ये काजीरंगा नेशनल पार्क को लीड करने वाली हैं। न सिर्फ वहाँ की ये फील्ड डायरेक्टर हैं, बल्कि हेड ऑफ फॉरेस्ट का जो एक पोजीशन है, वो भी असम गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड किया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की, और गवर्नमेंट ने हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उन्होंने रिलीज़ किया है द 6th सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जो आपके छोटे लेवल पे सही, लेकिन जो इरिगेशन स्कीम्स हैं, जो सिंचाई योजना है, चाहे वो ग्राउंड वाटर स्कीम्स हो, चाहे वो सरफेस वाटर स्कीम्स हो, उनका डेटा प्रेजेंट किया है कि कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन सा स्टेट बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल कितनी स्कीम्स हमने इंट्रोड्यूस की हैं, ताकि जो सरफेस वाटर है या जो ग्राउंड वाटर है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। इसकी बात करेंगे, और इसके लिए मैंने आपके लिए माइंड मैप तैयार किया है। माइंड मैप क्या होता है मैं आपको आगे समझा दूंगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर पे चलते हैं, तो ये एक बहुत ही पर्टिनेंट इशू है, बहुत ही कंटिन्यूअस इशू है, कंसिस्टेंट इशू है, लगातार चलता रहता है। आपका साउथ कोरिया में, इनफैक्ट जापान साउथ कोरिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर डिबेट होता रहता है। साउथ कोरिया में ही दोस्तों फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ऐसा कहा गया है, ऐसा देखा भी गया है कि जो रेडियो एक्टिविटी है इन इस पर्टिकुलर वाटर में, इसके सराउंडिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसको रोकने के लिए वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट एक्शन की गुहार लगाई है। फिर बात करें तो ये साल काफ़ी अच्छा नहीं रहा स्टार्टअप्स के लिए।
इस साल कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, रेवेन्यू टारगेट्स वो मीट नहीं कर पाए। कई आपके ऐसे यूनिकॉर्न्स थे, ऐसे स्टार्टअप्स थे जिनको अपना जो उनका इवैल्यूएशन था, जो उनका वैल्यूएशन था, उसे कम करना पड़ा और लोन्स मिलना या फंडिंग मिलना मुश्किल हो गई है। तो एक अच्छी खबर आई है, देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग एंड दैट इज़ जेप्टो बना है पहला यूनिकॉर्न 2023 का। इनफैक्ट इसकी जब हम आगे बात करेंगे, इट इज़ दी 109th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया और ये पहला यूनिकॉर्न 2023 का बना है। ओबिचुरीज में बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ है। ये कैरेक्टर को आपने मूवीज़ में देखा होगा। अभी एक मूवी आई थी बार्बी, जिसकी लीड एक्ट्रेस प्रोड्यूसर थी मार्गरेट रॉबी। वो रोल प्ले करती हैं हार्ली क्विन का, जो कि एक डीसी जो है उसका एक कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैटमैन है, रॉबिन है, वैसे ही सुपरमैन है, वैसे ही आपका हार्ली क्विन है। तो हार्ली क्विन का जो ओरिजिनल वॉइस है उसको दिया था आर्लीन सॉर्किन ने एंड शी हैज़ सैडली पास्ड अवे। ये जो कैरेक्टर है उससे 1992 में पहली बार लॉन्च किया गया था। जोकर की एक हेंचमैन के तौर पर इस कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया था। तब से लेकर अब तक जो एनिमेटेड सीरीज़ है, जो कार्टून्स हैं, उनमें इन्होंने वॉइस दी थी और अब इनका दोस्तों देहांत हो चुका है। और फिर जो चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम ये तो सबको पता है, इसके बारे में भी आपको मैं एक माइंड मैप प्रोवाइड करूँगा। वो नाम रखा गया है शिव शक्ति। इसको लेकर भी डिबेट है काफ़ी ज़्यादा, इस पर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। शिव शक्ति क्यों रखा, या फिर तिरंगा पॉइंट क्या है, जवाहर पॉइंट क्या है, सारी बात हम यहाँ पर आपके सामने करेंगे। फिर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है स्पोर्ट्स से। वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो है इस बार हमारी तरफ से मेन सिंगल्स में HS प्रणॉय ने नाम रोशन किया है। वो बने हैं 11th प्लेयर एवर फ्रॉम इंडिया जिन्होंने जीता है एक मेडल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बैडमिंटन की, और वो सेमीफाइनल में हार गए थे, लेकिन ही हैज़ सेटल फॉर अ ब्रॉन्ज। और इस बार लग रहा था कि हम खाली हाथ आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इन्होंने हमें ब्रॉन्ज दिला दिया है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एक बहुत ही अजब गजब और बहुत ही मतलब आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, लेकिन एक ऐसी खबर है जो कि हर किसी को सोचने मजबूर करेगी कि जो पीपल इन पावर हैं, क्या वो दे आर होलियर देन दाउ, क्या वो सही लोग होते हैं, क्या वो सच्चे लोग होते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा है क्या, क्योंकि एक ऐसी खबर आई है, और एक खबर आई है रिगार्डिंग फुटबॉल एग्जीक्यूटिव। ये हैं आपके लुई रुबाइलास या रूई रुबियालास। ये स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। अलेजेडली नहीं, ऐसा एक मैच हुआ था स्पेन का विमेंस टीम का, जहां पर एक स्पेन की विमेंस फुटबॉल प्लेयर का इन्होंने जबरन उनके साथ बदतमीज़ी की। इनफैक्ट ही किस्ड हिम ऑन हर लिप्स, और वो भी उनकी परमिशन के बगैर, जिसको लेकर फीफा ने इन्हें अब आने वाले 90 दिनों के लिए बैन कर दिया। आगे चलकर ये बैन और भी आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक भारत की विमेंस जो ब्लाइंड टीम है उन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। जो इंडिया की विमेंस विजुअली चैलेंज क्रिकेट टीम है उन्होंने जीता है क्रिकेट का जो इप्सा वर्ल्ड गेम्स में क्रिकेट का टूर्नामेंट है उसको। इन्होंने फाइनल्स में हराया ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से, और यहाँ पर इंडिया ने जीत हासिल की है। ये जो इप्सा वर्ल्ड गेम्स है, जो कि ब्लाइंड वर्ल्ड गेम्स हैं, ये गेम्स आपके बर्मिंघम UK में हो रहे हैं, और वहाँ पर इन्होंने हमें जीत दिलाई है। इसके अलावा इस बार बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में, जब 100 मीटर्स में ना तो कोई ओलंपिक चैंपियन पार्टिसिपेट करा था फाइनल्स में, और ना ही वर्ल्ड चैंपियन। इनफैक्ट 200 मीटर्स के जो वर्ल्ड चैंपियन है, 200 मीटर के जो वर्ल्ड लीडर हैं, जिनका नाम है नोआ लाइल्स, उन्होंने इतिहास रचा है। उन्होंने ना सिर्फ 100 मीटर्स बल्कि 200 मीटर्स का जो रेस है उसको जीता है, और जो एक गोल्ड रश का उनका सपना है, अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू विन द 4x100 मीटर्स, उस सपना को वो पूरा करने वाले हैं। और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगा एक ट्राई सर्विस मल्टी लैटर एक्सरसाइज में, जिसका नाम है ब्राइट स्टार 23। ये जो आपका एक्सरसाइज है दोस्तों, एक्सरसाइज आपका होगा कायरो इजिप्ट में। इनफैक्ट 27 अगस्त को ये शुरू हो चुका है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, और 16 सितंबर तक ये एक्सरसाइज जो है आपकी वो कायरो इजिप्ट में चलेगी, जहाँ पर इंडिया के अलावा सऊदी अरेबिया, USA, ग्रीस और कतर जैसी कंट्रीज़ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया की तरफ से MiG-29 पार्टिसिपेट कर रहा है, और कई और एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
फिर दोस्तों आदित्य L1 की बात करेंगे, बिकॉज आने वाले 2 हफ्तों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एक टॉपिक रहेगा स्पेसिफिकली इन साइंस एंड टेक, दैट विल बी आदित्य L1। आदित्य L1 है क्या, आदित्य L1 के बारे में खास क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ आज के दिन, मतलब आज अगर ये वीडियो आप 28 अगस्त को देख रहे हैं, तो आज के दिन, आज दिन में करीब 12-1 बजे आपको इस पर एक वीडियो जो है वो मिल जाएगा, जहां पर कंप्लीट जानकारी एक्सप्लेन तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आदित्य L1 की। और फिर बैकी फाइनेंस में आज का ही दिन, मतलब अगर आप 28 अगस्त को देख रहे हैं, तो आज के दिन 9 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना को, और 2014 में रिलीज हुआ था आपका ये, और 50 करोड़ अकाउंट्स हो चुके हैं, जिसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो ये अमाउंट यहाँ पर 2 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी डिपॉजिट उन अकाउंट्स में हो चुका है। स्क्रीन पे भी आप यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, देखिए दिया हुआ है कि एज ऑफ अगस्त 16 ऑफ दिस ईयर 50.09 करोड़ PMJDY अकाउंट्स आर देयर, जिसमें 2,03,505 करोड़ रुपए का अमाउंट डिपॉजिटेड है। इसमें 56% वुमेन डिपॉजिटर्स हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो लिंक कराना चाह रही है इस डेटाबेस को विद द ई-श्रम पोर्टल, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज लेबर है, उनको कोई योजनाओं को भी हम प्रोवाइड कर सके, तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जीरो बैलेंस अकाउंट, देखो खास बात क्या है जनधन योजना अकाउंट में, कि यहाँ पर एक जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है, आप बिना किसी बैलेंस के अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको 10,000 रुपए का एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो भी आपको प्रोवाइड होता है, उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपको दी गई है। उन सबको देखते हुए भी जो नंबर ऑफ आपके जीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं, वो अकाउंट्स आपके दोस्तों जो है, जो कि आपके 58% हैं 2015 में जो थे, अब ओवरऑल अकाउंट्स के वो आपके सिर्फ और सिर्फ 8% जो हैं वो बच चुके हैं। अब मतलब ये एक मैसेज है कि जो एक बिहेवियर है हमारे डिपॉजिटर्स का, वो कितना बेहतर हो गया है, वो इन अकाउंट्स को यूज़ करना अब शुरू कर चुके हैं। तो इसके 9 साल पूरे दोस्तों आज के दिन 28 अगस्त के दिन आपके दोस्तों हो चुके हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं। अभी तक आपको लग रहा होगा कि सर कैसे ये डिफरेंट होने वाला है, अब आपको पता चलेगा डिफरेंस कैसे है। सबसे बड़ी खबर जो पूरे दिन भर की 2 दिन की थी, सैटरडे संडे की, वो थी कि चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसने रिलीज़ किया है, उसके मदद से रिलीज़ हुआ है एक ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन ऑन द लूनर सरफेस। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो आपका करीब 70 डिग्री सेल्सियस तक का वेरिएशन दोस्तों यहाँ पर जो देखा गया है, -10 से लेकर 70 सेल्सियस तक का एक वेरिएशन देखा गया है लूनर सरफेस पे। इनफैक्ट ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम दोस्तों है आपका चेस्ट, जहाँ पर चेस्ट का फुल फॉर्म है द चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के जरिए जो विक्रम लैंडर पे जो आपका पेलोड था चेस्ट, उस एक्सपेरिमेंट के जरिए ये हमें एक डेटा मिला है। चेस्ट का मेन मकसद, एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद है टेम्परेचर प्रोफाइल को मेजर करना टॉप साइड पे लूनर के, और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करना कि जो एनर्जी बिहेवियर, जो थर्मल बिहेवियर है मून के सरफेस का, वो कैसा है। ऐसा पाया गया है कि जो सरफेस पे टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 70 डिग्रीज। अगर हम चेस्ट की बात करें तो इसको डेवलप किया है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी ऑफ द स्पेस एजेंसी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, इन कोलैबोरेशन विद फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, उन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया गया है। ऐसा कहा जा रहा था कि 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा, लेकिन वो 70 डिग्रीज तक गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि इस पूरे जो विक्रम लैंडर है उस पर जो एक पेलोड है उसमें एक टेम्परेचर प्रोब भी है, जिससे हम लूनर सरफेस के विदिन भी चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर बड़ा वेरिएंस है, मतलब -10 डिग्री तक का वेरिएंस है, और अगर उसको कंपेयर करें सरफेस टेम्परेचर से मून के, तो वो करीब 70 डिग्रीज तक आपका पहुँच गया। तो इतना वेरिएंस अर्थ पे नहीं। अगर अर्थ से कंपैरिजन बात करें तो 50 डिग्री का वेरिएंस है अर्थ के टेम्परेचर्स में, और अगर हम सरफेस टेम्परेचर की बात करें और मून के टेम्परेचर में, तो एक बड़ा चेंज आया है, और ये बड़ा इंफॉर्मेशन हमें मिली है इस एक्सपेरिमेंट से। जैसा मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था चेस्ट, देखिए चेस्ट इज़ वन ऑफ द पेलोड्स जो कि विक्रम लैंडर पे हैं, जो इस मिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अपार्ट फ्रॉम चेस्ट कई और पेलोड भी, कई और एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाएंगे, और कई और कंपोनेंट्स भी उस पेलोड के हैं, जिनमें आपका पहला यहाँ पर है रंभा LP। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले ये आपके सामने सारे पेलोड दिए हुए हैं। इनमें से रंभा LP, चेस्ट, इल्सा
एपीएक्सेस, लिप्स, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके ऑलरेडी जो हैं वो चंद्रयान 2 में भी थे, उसमें कोई चीज़ नहीं, सेम पेलोड है। लेकिन इस बार एडिशनल पेलोड ऐड किया गया। ये सवाल आपके पीएससी पेपर्स में, आपके बैंक पेपर्स में आ सकता है। उस पेलोड का नाम है शेप, जिसकी बात हम आगे यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों मुद्दे की बात यहाँ पर ये है, पहला है आपका रंभा एलपी। अब जो ये रंभा एलपी है ये मेजर करेगा आयंस इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो सरफेस प्लाज्मा जिसे कहते हैं, उसको मेजर करेगा। चेस्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको, एक सेकेंड। इसके अलावा बात करें, 1 सेकेंड, यस, इसके अलावा बात करें तो आपका इल्सा है, जिसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। सेस्मिक एक्टिविटी हमेशा सरफेस पे जो टेंशन है उसको चेक करता है। तो जो एक सरफेस का वाइब्रेशंस है, जो सरफेस का एक जो मैंटल और जो क्रस्ट का वाइब्रेशन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको ये स्टडी करेगा लैंडिंग साइट के पास। फिर आपका एपीएक्सेस है, जो कि है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि ये चेक करेगा कि कॉम्पोजिशन क्या है सरफेस का, जिसमें आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, इन चीज़ों को वो स्टडी करेगा, कि कैसा इनका कॉम्पोजिशन है मून की सरफेस पे। फिर आपका लिप्स है, परेशान ना होइए, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे हैं, ये इमेज आपको वहाँ मिल जाएगी अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही थोड़ा देखने में। फिर आपका लिप्स है, लिप्स क्या है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि आपका डिराइव करेगा केमिकल कॉम्पोजिशन एंड इन्फर करेगा कि मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है उस पर्टिकुलर सरफेस का, उसको कंपेयर करेगा अर्थ के सरफेस से। तो एपीएक्सेस आपका डिटरमाइन करेगा एलिमेंट्री कॉम्पोजिशन, और मिनरल कॉम्पोजिशन आपका करेगा लिप्स। और आखिरी में आता है आपका शेप, जो कि एक्सपेरिमेंटल पेलोड है, जिसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि मून और अर्थ का जो सरफेस है उसको कंपेयर करेंगे। इनफैक्ट स्टडी करेंगे कि क्या अर्थ की तरह हम मून पर भी रह सकते हैं, क्या वो हैबिटेबल है कि नहीं है, उसको स्टडी करने के लिए, उस हैबिटेशन को स्टडी करने के लिए इस कंसेप्ट को दोस्तों जो है वो आपका लॉन्च किया गया है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 पेलोड्स इस बार गए हैं, जिसमें से चेस्ट के अभी डेटा हमारे पास आ चुका है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको एक बार चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा व्यवधान हुआ था। जब तक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी तक फिलहाल नीरज चोपड़ा जो हैं वो नंबर 1 पे चल रहे हैं। उन्होंने थ्रो किया 88.17 मीटर्स का, और अगर वीडियो के एंड होते होते ऐसा अपडेट मिल जाएगा कि वो जीत चुके हैं तो हम आपको बता देंगे। अर्शद नदीम ने काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है, और जेना करके एक इंडियन जाम थ्रो और हैं, वो भी आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एस सोमनाथ जी की। ये मैन ऑफ द आर हैं। इन्होंने मेंशन किया बहुत ही क्लियरली आदित्य L1 सैटेलाइट के बारे में। उन्होंने कहा कि ये सैटेलाइट जो है ये हम लॉन्च करने वाले हैं। दिस सैटेलाइट वी आर गोइंग टू लॉन्च इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, और इसकी जो घोषणा होगी वो 2 दिनों के अंदर हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है आदित्य L1 इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, आपकी आम जनता की जानकारी के लिए भी। अब आदित्य L1 को समझने के लिए मैंने एक माइंड मैप तैयार किया है। दिस इज़ वन ऑफ द माइंड मैप, जो कि हम आगे और डिस्कस करेंगे। इसमें आप समझ पाओगे कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आदित्य L1 इंडिया का पहला आपका एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, जो कि स्टडी करेगा सन को। इसके 2 ओवरव्यू हैं। पहला हेलो ऑर्बिट या सन का ऑर्बिट, वहाँ तक ये आपका प्रोब जाएगा और वहाँ पर वो स्टडी करेगा। और दूसरा है इसके 2 फेजेस, क्रूज फेज जहाँ पर इसको हेलो ऑर्बिट तक ले जाएंगे, और सेकेंड फेज जो कि हेलो ऑर्बिट जहाँ पर वो सन की स्टडी करेगा। इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें जो चंद्रयान ने डिस्टेंस कवर किया था टू लैंड ऑन द मून। तो इस वजह से ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ऑफ द ISRO। उसके बाद बात करें तो मिशन ऑब्जेक्टिव्स में आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है सोलर अपर एटमॉस्फेयर डायनामिक्स, क्या वहां पर डायनामिक्स है एटमॉस्फेयर के। दूसरा है स्पेस वेदर इंपैक्ट, स्पेस वेदर का इंपैक्ट क्या है सन के पास। और तीसरा वहां के जो एलिमेंट्स हैं, वहां के जो पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, उनकी स्टडी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। सिग्निफिकेंस में 2 सिग्निफिकेंस है। एक सोलर फिजिक्स को एडवांस करना और समझ रखना सोलर फिजिक्स का, सोलर एरिया में क्या वहां पर मोमेंटम है, क्या वहां पर डायनामिक्स है। और दूसरा आपका आने वाले जो एंडेवर्स है, चाहे वो मार्स का मिशन हो, वीनस का मिशन हो, उनमें इसकी स्टडी भी काफ़ी ज़्यादा आपकी काम आने वाली है। तो इन सबको देखते हुए इन स्टडी को आपको यहाँ पर इस माइंड मैप को आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। सिर्फ इन्होंने मेंशन नहीं किया है, इनके अलावा मोदी जी जो हैं उन्होंने भी कल 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं।
कल उन्होंने दो बातें की हैं, पहला B20 समिट में, दूसरा मन की बात में। B20 समिट में उन्होंने पहला यहाँ पर कहा है कि एक प्रॉफिटेबल मार्केट तभी हो पाएगा अगर एक बैलेंस बनाया जाएगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच। उनके बीच अगर बैलेंस नहीं बनाया जाएगा तो ये मार्केट जो है वो प्रॉफिट नहीं कर सकता। दूसरा, देयर शुड बी इक्वालिटी इन पार्टनरशिप एंड कंज्यूमर सेंट्रिक होना चाहिए बिहेवियर, तो ही कोई काम होगा, वरना कोई काम आपका दोस्तों नहीं हो सकता। इसी मौके पर उन्होंने कहा, इसीलिए मैं अर्ज करता हूं, मैं प्रपोज करता हूं इंटरनेशनल कंज्यूमर केयर डे जो कि मनाया जाएगा। डेट क्या है, अभी डेट मेंशन नहीं है। चूंकि कंज्यूमर डे की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर वैसे भी 2 दिन ऑलरेडी होते हैं। एक होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो कि होता है मार्च 15 को, उसका थीम दिया हुआ है। दूसरा है आपका नेशनल कंज्यूमर डे जो कि हर साल 24 दिसंबर को होता है। इसका थीम इस साल डिसाइड किया जाएगा। जैसे मैंने आपसे बताया पहले कि दो बातें उन्होंने की हैं, एक B20 समिट को संबोधित किया है, दूसरा मन की बात जो उनका एक रेडियो टेलीकास्ट प्रोग्राम है उसको उन्होंने किया है। अगर हम रेडियो टेलीकास्ट की बात करें तो रेडियो टेलीकास्ट में आपका तेलुगु लैंग्वेज डे की बात की। उन्होंने कहा है कि तेलुगु एक द्रविडियन भाषा है, एक बेहद इंपॉर्टेंट भाषा है, और इसीलिए मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूं कि 29 अगस्त जो है वो तेलुगु लैंग्वेज डे के तौर पर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तेलुगु के बारे में उन्होंने जिक्र मन की बात में किया है। दोस्तों, अगर हम तेलुगु की बात करें तो खास तौर पर जो आपका आंध्र प्रदेश का रीजन है, खास तौर पे जो आपका तेलंगाना का रीजन है, वहाँ पर तेलुगु बोली जाती है। इनफैक्ट सारी द्रविडियन भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो आपकी तेलुगु है। 96 मिलियन लोग जो हैं वो तेलुगु बोलते हैं। एक और इसको लेकर अपडेट आता है कि 29 अगस्त 9 अगस्त को हमने क्यों चुना है, तो देखिए उसका बहुत ही बेसिक सा रीज़न है, बिकॉज इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तमिल महाकवि गिडुगु वेंकटा राममूर्ति। उनका देखिए फोटो दिया हुआ है। एक और रीज़न हो सकता है इनको अनाउंस करने का, बिकॉज चुनाव अगले महीने जो हैं वो इस रीजन में होने हैं, और ये भी एक रीज़न है कि हम इसको यहाँ पर ऐसे ही ऑब्जर्व दोस्तों जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, तेलुगु भाषा की बात करें और एक मिथ में आपका क्लियर कर दूं, स्पेसिफिकली जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट है या फिर जो लोग अनभिज्ञ हैं तेलुगु लैंग्वेज को लेकर या द्रविडियन भाषाओं को लेकर, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सदर्न पार्ट्स में द्रविडियन भाषाएं हैं जैसे कि तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम। इसके अलावा ये भाषाएं आपकी बलूचिस्तान में भी हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर द्रविडियन भाषा का नाम है ब्रहुई। सिमिलरली ईस्टर्न पार्ट में भी है, चाहे वो कुरुक हो, चाहे इसके ऊपर ही आप चले गोंडी हो, ऐसी कई और छोटी भाषाएं भी हैं जिन्हें हम द्रविडियन भाषा कहते हैं। इसके अलावा तेलुगु इज वन ऑफ दी 6 द्रविडियन लैंग्वेजेस, जिनमें पहला तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा कन्नड़ा, चौथा तेलुगु, पांचवा मलयालम, छठा उड़िया है। जिनमें सबसे पहले तमिल को इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, फिर संस्कृत, फिर कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ये 6 भाषाएं को हम क्लासिकल लैंग्वेजेस दोस्तों कहते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया B20 समिट में मोदी जी ने मेंशन किया था अबाउट द इंटरनेशनल कंज्यूमर केयर डे। अब B20 समिट है क्या? B20 का फुल फॉर्म है बिजनेस 20। इस समिट का थीम है रेस, जिसका फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेसेस। खास क्यों है? बिकॉज ये ऑफिशियल डायलॉग है ऑफ G20 विद रिगार्ड्स टू बिजनेस कम्युनिटीज। व्यवसाय समुदाय को लेकर G20 का ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा अंग है, उसका ये आधिकारिक डायलॉग है। इसके अलावा B20 चेयर हर साल होता है। जब भी G20 समिट होगा तो अलग अलग समिट्स के लिए उसके विद इन कई चेयरपर्सन बनाए जाएंगे। इस बार के जो B20 चेयरपर्सन का नाम है एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, और इसको होस्ट इंडिया में किया है CII ने। 2 एक्शन काउंसिल्स काम करते हैं जो भी यहाँ पर डिस्कशंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला है ESG इन बिजनेस, जहाँ पर ESG है आपका एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस, उसके इम्पैक्ट को देखने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोदी जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन नेशन G20 का हिस्सा बने, तो उसको लेकर है अफ्रीकन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड एजेंडा फॉर ग्लोबल बिजनेसेस। इसको भी यहाँ पर इस एक्शन काउंसिल में 2 एक्शन काउंसिल में से एक ऐड किया गया है। दोस्तों, मेरे से नहीं हो रहा कंट्रोल, लेकिन अभी मैंने अपडेट मुझे मिला है सोशल मीडिया पे कि नीरज चोपड़ा हैज़ वन द गोल्ड मेडल। ये खबर कंफर्म हो चुकी है। अर्शद नदीम को मिला है सिल्वर।
88.17 मीटर्स का उनका थ्रो था और ये डेस्टिन था कि आफ्टर बीइंग अ कॉमनवेल्थ चैंपियन, आफ्टर बीइंग अ वर्ल्ड जूनियर चैंपियन, आफ्टर बीइंग एन ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन मिलना तो उनका बहुत ऑब्वियस था और वर्ल्ड चैंपियन दोस्तों बन चुके हैं। इस पर अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब B20 की दोस्तों बात करें तो B20 का लोगो दिया हुआ है, इसका थीम ऑलरेडी दिया हुआ है। लोगो के बारे में खास बात आप देखिएगा कि जो तिरंगे कलर्स है ना, चाहे वो चक्र का कलर हो, चाहे वो सैफरन हो, व्हाइट और ग्रीन हो, वो कलर्स को यहाँ पर रखा गया है। इन मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है और इंडिया ने इस बार न्योता दिया है इंडिया ने बांग्लादेश, वन सेकेंड, यस, बांग्लादेश, नेदरलैंड, सिंगापुर, इजिप्ट, नाइजीरिया, स्पेन, मॉरिशस, ओमान, यूएई को, ये मेंबर्स भी इस बार इस समिट में, इस B20 समिट में ये मौजूद यहाँ पर रहे। अब चलते दुनियादारी पे। जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति हैं करंट, उन्होंने दूसरा और आखिरी उनका टर्म जो है उसके चुनाव जीता है। उन्होंने हराया है नेल्सन चमीसा को और ये जिम्बाब्वे के तीसरे ही प्रेसिडेंट हैं। 1980 में ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने के बाद 3 ही राष्ट्रपति बने हैं, जिनमें सबसे इन्फेमस थे आपके रॉबर्ट मुगाबे, जिनको अपदस्थ करके जिनके ऊपर एक कू आया था, कू मतलब तख्ता पलट हुआ था, उनकी जगह ये बने थे राष्ट्रपति और तब से लेकर अब तक ये राष्ट्रपति बने हुए हैं। उनकी पार्टी भी, मुगाबे की पार्टी भी सेम पार्टी है जिसका नाम है ZANU PF, जो कि 1980 में आज़ादी के बाद से यही पार्टी आपकी जो है वो वहाँ पर रूल कर रही है। इन पे आरोप लगे हैं ग्रॉस फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के, इलेक्शंस को रिग कराने के, जो आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं। जिम्बाब्वे की बात करें, आइए इसका मैप स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जिम्बाब्वे की यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। ये एक ऐसा देश है जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है काफ़ी हद तक, जिसमें एक साइड बोत्सवाना है जिसका कैपिटल गाबोरोने, करेंसी पूला है, एक साथ साउथ अफ्रीका है जिसका आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन है, एग्जीक्यूटिव प्रिटोरिया है, जुडिशियल ब्लॉमफोंटेन है और करेंसी यहाँ की रैंड है। एक साथ मोजाम्बिक है जिसके साथ इंडिया के संबंध काफ़ी बेहतर हुए हैं। इंडियन शिप्स यहाँ पर गई हैं इनको हेल्प करने के लिए कई बार। मैपूटो कैपिटल है, मेडिकल यहाँ की करेंसी है और आखिरी में जाम्बिया है, लुसाका कैपिटल है और क्वाचा यहाँ की करेंसी है। दोस्तों अब आते हैं आज की एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी खबरों में से एक बहुत बड़ी खबर। जल शक्ति मंत्रालय ने एक 6th सेंसस, एक 6ठी जनगणना पेश की है ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स। देश के अंदर अलग अलग जो राज्य हैं उनकी जो आपकी अलग अलग इरिगेशन स्कीम्स हैं उनका गणना करना, उनके बारे में उनकी कंडीशन को बताना और उनका परफॉर्मेंस को बताना, उसको लेकर इसको पेश किया जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। जहां पर अकॉर्डिंग टू द सेंसस जो टोटल स्कीम्स है इंडिया में, जो टोटल माइनर इरिगेशन स्कीम्स इंडिया में है उसका नंबर है 23.14 मिलियन। कितनी भाई? 23.14 मिलियन माइनर स्कीम्स हैं और इनमें से मैक्सिमम स्कीम जो है वो ग्राउंड वाटर की हैं, जिनका नंबर है 21.93 मिलियन, करीब 94.8%। बाकी स्कीम्स आपकी हैं सरफेस वाटर स्कीम्स, जिनका टोटल नंबर है 1.21 मिलियन और परसेंटेज में ऑफ द ओवरऑल स्कीम्स दैट इज 5.2%। सबसे ज़्यादा ये स्कीम्स आपकी यूपी में है, फॉलोड बाय एमपी, देन तमिलनाडु। ग्राउंड वाटर स्कीम्स मैक्सिमम है आपकी यूपी में, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। सरफेस वाटर स्कीम्स आपकी महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, कर्नाटका सेकंड, तेलंगाना थर्ड, उड़ीसा फोर्थ और झारखंड आपका 5th रैंक पे है। फिर अगर हम बात करें कि क्या क्या आता है इन स्कीम्स में, तो ग्राउंड वाटर स्कीम्स में आपकी आती हैं स्कीम्स जो कि डगवेल के ऊपर बेस्ड हैं, शैलो ट्यूबवेल पे हैं, मीडियम ट्यूबवेल पे हैं, डीप ट्यूबवेल पे हैं। अगर हम बात करें सरफेस वाटर में, तो सरफेस फ्लो और सरफेस लिफ्ट स्कीम जो हैं इनको इसके अंदर जिक्र किया गया। इन स्कीम्स को हम सरफेस वाटर स्कीम्स कहते हैं। फिर अगर हम बात करें हाइलाइट्स की, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, उनमें पहला है कि अगर हम कंपेयर करें इस सेंसस को विद द 5th सेंसस, विद द प्रीवियस सेंसस, तो 1.42 मिलियन मोर स्कीम्स को इस बार ऐड किया गया है ओवरऑल इंडिया में इन टर्म्स ऑफ द माइनर इरिगेशन स्कीम्स में। डगवेल्स मैक्सिमम स्कीम्स में है, इट हैज़ द बिगेस्ट शेयर अमंग द ऑल स्कीम्स। उत्तर प्रदेश लीड करता है इन टर्म्स ऑफ शैलो ट्यूबवेल स्कीम्स, कर्नाटका लीड करता है इन टर्म्स ऑफ मीडियम ट्यूबवेल स्कीम्स और पंजाब लीड करता है इन टर्म्स ऑफ डीप ट्यूबवेल स्कीम्स। उनमें ये आपका लीड करता है। ये एक डेटा आपके सामने दिया हुआ है, बहुत ही टिपिकल डेटा है, उसको मैंने माइंड मैप के जरिए आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो अगर आपको माइंड मैप्स पढ़ने हैं, अगर आपको करंट अफेयर्स को आसान करना है, तो किसी भी टिपिकल करंट अफेयर को मैं आपके लिए आसान कर दूंगा। बस आपको हमारे इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और लाइक तो आप लोग करोगे ही और कमेंट भी बताएं हमें कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। अब आते हैं अगली खबर पे।
दोस्तों इंडिया में 2022 की बात करें तो उसे मैं कह सकता हूँ द स्टार्टअप ईयर, या फिर 2021-22 की बात करें तो मैं कह सकता हूँ स्टार्टअप ईयर्स, बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप्स वहाँ पर फले फूले और उनको फंडिंग भी बड़ी मात्रा में आपको दोस्तों जो है वो मिली। लेकिन फिर आया आपका फंडिंग विंटर, जहाँ पर कई बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स को फंडिंग मिलना बंद हो गई, उनके रेवेन्यूज़ कम हो गए और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से जो फंडिंग विंटर है, जो फंडिंग का एक अकाल है, वो लगातार कंटिन्यू आज भी आपका हो रहा है। उस माहौल में एक सिल्वर लाइनिंग, एक उम्मीद की किरण सामने आई है, जिसका नाम है ज़ेप्टो। ज़ेप्टो, अगर आप किसी मेट्रो शहर में रहते हैं, इनफैक्ट लखनऊ में रहते हैं या किसी और शहर में, लखनऊ में रहता हूँ, बिना बात का मैं प्रमोशन कर दिया, अगर रहते हैं तो वहाँ पर ज़ेप्टो एक सर्विस है जो कि ब्लिंकिट की तरह है, जहाँ पर विदिन 10 मिनट्स आपको ग्रोसरीज मिल जाएंगी, डिलीवरीज मिल जाएंगी, जो एसेंशियल चीज़ें हैं खासतौर पे ग्रोसरी की, या वो सब आपको मिल जाएंगी। तो ज़ेप्टो बना है इंडिया का लेटेस्ट यूनिकॉर्न। इनफैक्ट इट इज़ दी 109th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया, और इस साल का 2023 का ये आपका पहला यूनिकॉर्न के तौर पे सामने आया है। अगर मैं ज़ेप्टो की बात करूं तो दोस्तों ज़ेप्टो को फाउंड किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट्स आदित्य पालीचा और कैवेलिया वोहरा ने, इन्होंने इसको किया था, और इनको $200 मिलियन की एक फ्रेश फंडिंग मिली है फ्रॉम स्टेपस्टोन ग्रुप, और अब इनका जो इवैल्यूएशन है दैट इज एट $1.41 बिलियन, जिस वजह से अभी इंडिया के नए यूनिकॉर्न बने हैं। यूनिकॉर्न्स की बात करें तो यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप, एक ऐसे कंपनी होता है जिसको इन्वेस्टमेंट, जिसकी फंडिंग आपकी $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, और वो आपका है ज़ेप्टो, जो लेटेस्ट आपका यूनिकॉर्न बन चुका है। अब आते हैं दोस्तों शिव शक्ति के बारे में। ये एक नया तरीके का माइंड मैप आपके लेकर आया हूँ। मोदी जी ने ऐलान किया था कि जिस लैंडिंग साइट पर चंद्रयान 3 आपका लैंड किया है उसे हम कहेंगे शिव शक्ति, और ये उन्होंने घोषणा की थी ऑफिशियल तौर पर 26 अगस्त को, जब उन्होंने मेंशन किया था कि द लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3 विल बी शिव शक्ति। अब सवाल बनता है शिव शक्ति क्यों? देखिए, शिव शक्ति में शिव भगवान भी हैं, शक्ति माता भी हैं, पार्वती माता भी हैं, जिसमें विमेंस का जो इन्वॉल्वमेंट है इस मिशन में उसको भी मेंशन किया गया है, और भारत का जो हेरिटेज है उसको मेंशन किया गया है। तो जो ह्यूमन साइंटिफिक अचीवमेंट है, कॉस्मिक बैलेंस, और जो कॉस्मिक बैलेंस है उनको रिप्रेजेंट किया गया है लॉर्ड शिवा और गॉडेस शक्ति का, हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू सभ्यता के अनुसार, और उसी नाम पर शिव शक्ति यहाँ पर नाम रखा गया है। हालांकि इसको लेकर कई लोगों ने क्वेश्चन किया है कि ऐसा क्यों है, क्या हम किसी और का नाम रख सकते थे, क्या किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम रख सकते थे, उसको लेकर मेंशन हुआ है। और उसी कड़ी में एक और नाम आपका आया, और ये उसी कड़ी में ऑफिशियल तौर पर मोदी जी ने इसको ऐलान कर दिया था। अगर आप लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप टीवी देखते भी, न्यूज़ देखते भी हैं, तो एक इम्प्रॉम्प्टू भाषण दिया था मोदी जी ने जब वो वापस आए थे, और वो गए थे मिलने फ्राइडे को स्पेसिफिकली वो गए थे इसरो साइंटिस्ट से मिलने आपके। तो एक सेंटर है आपका द इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था इस दिवस को इस पॉइंट को लेकर। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट का नाम रखा गया, दैट इज तिरंगा पॉइंट, और ये वो पॉइंट है जो याद दिलाएगा उस साइट को, उस लैंडिंग साइट को मून पे, जहां पर कि चंद्रयान 2 आपका जो है वो क्रैश हुआ था। जो क्रैश लैंडिंग साइट है आपकी चंद्रयान 2 की, उसका नाम तिरंगा पॉइंट है। यहाँ पर कई ऑपोजिशन लीडर्स ने और कई लोगों ने मेंशन भी किया कि हमारे टाइम में एक और पॉइंट था जवाहर पॉइंट, जो कि उस जगह का नाम है जहां पर चंद्रयान 1 आपका क्रैश लैंड किया 2008 में, तो उसका नाम भी, उससे भी कंपैरिजन शिव शक्ति का कई धड़ों में, कई हिस्सों में किया जा रहा है। मेरा काम बस आपको बताना है कि शिव शक्ति है क्या, शिव शक्ति का मतलब क्या है, और उससे एसोसिएटेड टर्म्स आपके क्या क्या हैं। इनफैक्ट यही जानकारी आपको होनी चाहिए विथ रिगार्ड्स टू शिव शक्ति पॉइंट और द चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंट ऑन द मून। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फिर बड़ी खबर दोस्तों आ रही है वर्ल्ड बैडमिंटन से, जहां पर इंडिया को मिला है उसका 14th मेडल वर्ल्ड बैड चैंपियनशिप में, और 11th इंडियन बने हैं एच.एस. प्रणॉय, हु हैज वन ब्रॉन्ज मेडल। यहां पर मेन सिंगल्स इवेंट जीता कुनलावुट वित्सिदारन ने, विनर थे, और इन्होंने हराया कोदाई नाराओका को, जिनको मिला सिल्वर, इनको मिला है सिल्वर मेडल। सिमिलरली अगर हम बात करें एच.एस. प्रणॉय, एंडरसन और चेन यूफे, इनको मिला है आपका एच.एस. प्रणॉय, एंडरसन, इनको मिला है आपका ब्रॉन्ज मेडल। विमेन सिंगल्स में बात करें तो आन सेंग योंग बनी है विनर, स्पेन की कैलन मारिन बनी है सिल्वर मेडलिस्ट, और चेन यूफे अकाने यामागुची को मिला है आपका ब्रॉन्ज मेडल।
ठीक है। ये दोनों ही पढ़ना है, डबल्स मत पढ़िएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशंस को लेकर। अगर हम इंडिया की बात करें तो कुल मिलाकर इंडिया ने जीते हैं ओवरऑल, अच्छा ये इस साल का नहीं है, अब तक जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 14 मेडल इंडिया को मिल चुके हैं। 11 मेडल विनर्स हैं, मतलब किसी ने ज्यादा मेडल जीते हैं। फॉर एग्जांपल पीवी सिंधु, शी हैज वन 5 टाइम्स, जिसमें एक गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ये आपके नंबर्स दिए हुए हैं। जहां पर सबसे पहला मेडल मिला था ब्रॉन्ज हमको 1980 में, जो जीता था प्रकाश पादुकोण ने 83 में। फिर ज्वाला गुट्टा पशपनप्पा ने जीता विमेंस डबल 2011 में। फिर लगातार 2 साल पीवी सिंधु 13-14, फिर साइना नेहवाल 15-17, पीवी सिंधु फिर आपका लगातार 3 साल 17-18-19, फिर बी साई प्रणीत आपका 19 में मेन सिंगल्स में ब्रॉन्ज, किदाम्बी श्रीकांत 21 में मेन सिंगल्स में सिल्वर, लक्ष्य सेन और 2021 में ब्रॉन्ज, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रांकी रेड्डी जो कि वर्ल्ड के लीडर्स इस समय है, डबल्स में टॉप 3 में आते हैं, उनको मिला ब्रॉन्ज पिछले साल, और इस साल मिला है एच एस प्रणॉय को आपका ब्रॉन्ज मेडल इन द मेन सिंगल्स इवेंट। तो ये विनर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के सेशन में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम कल सुबह 6 बजे फिर से। बाकी इसका टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका नाम है, चैनल का नाम एक्सप्लेन बाय कुश पांडे है। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आऊँगा, लेकिन फिलहाल पीडीएफ आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर ग्रुप पे। और अगर आप मेरे को सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं तो ये सोशल मीडिया का लिंक है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, नीरज चोपड़ा हैज़ वन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन जैवलिन थ्रो, और सेकेंड नंबर पे रहे आपके अर्शनदीम। इसका पूरी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।